हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम हार की जीत पाठ का सारांश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें कि एक डाकू के चेंज ऑफ हार्ट को जिसमें डिस्क्राइब किया गया, जिसमें कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हार की जीत कहानी श्री सुदर्शन द्वारा लिखी गई है। इसमें एक डाकू के हृदय परिवर्तन का वर्णन किया गया है। तो इसके राइटर हैं सुदर्शन, और इसमें एक डाकू के हृदय परिवर्तन को वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं कैसे उसका हृदय परिवर्तन होता है। एक समय की बात है, बाबा भारती नाम के एक महात्मा थे। उनके पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ा था जिसका नाम सुल्तान था। बाबा भारती संसार का त्याग कर साधु बन गए थे, परंतु सुल्तान को छोड़ना उनके वश में नहीं था। तो बाबा भारती जो थे वो एक महात्मा थे, संत थे, सब कुछ छोड़ चुके थे, संसार को त्याग चुके थे, लेकिन अपने घोड़े से उनको इतनी ज़्यादा अटैचमेंट थी कि उसको वो छोड़ नहीं पाते थे। बहुत ही सुंदर घोड़ा था वो। वे प्रतिदिन संध्या के समय सुल्तान पर 8-10 मील का चक्कर लगाते थे। सुल्तान दूर दूर के इलाकों तक प्रसिद्ध था। तो इतना सुंदर घोड़ा था कि दूर दूर के सभी इलाकों में वो बहुत फेमस था, बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन उस इलाके के मशहूर डाकू खड़क सिंह के कानों में भी सुल्तान की चर्चा पहुंची। वह उसे देखने के लिए बाबा भारती के पास पहुंचा, और जब उसने सुल्तान को देखा तो उसके मन में सुल्तान को पाने की इच्छा जाग उठी। तो पास ही के गांव में एक डाकू था, मशहूर डाकू, जिसका नाम था डाकू खड़क सिंह। तो एक दिन डाकू खड़क सिंह को भी सुल्तान के बारे में पता चला, तो वह सुल्तान को देखने के लिए बाबा के मंदिर में पहुंच गया। और जब उसने उस घोड़े को पहली बार देखा तो उसको इतना पसंद आया कि उसने सोचा कि इसको तो मैं पाकर ही रहूँगा। उसने जाते जाते बाबा से कहा कि यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूँगा। बाबा भारती इतने डर गए कि उन्होंने पूरी रात अस्तबल में ही बिताई। अब बाबा भारती को ये डर था कि ये बोल कर गया है कि ये घोड़ा मैं अब आपके पास रहने नहीं दूंगा, तो ये कभी ना कभी इस घोड़े को मेरे से दूर ले जाएगा। एक दिन संध्या समय जब बाबा घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, तो एक अपाहिज भिखारी ने उन्हें रोककर कहा कि वे उन्हें घोड़े पर बिठा ले और पास वाले गांव में छोड़ दे। तो एक दिन रोज़ की तरह जैसे बाबा भारती जो हैं वो शाम को घोड़े पर सवारी कर रहे थे, तो रास्ते में एक अपाहिज हैंडीकैप्ड भिखारी था। उसने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपने घोड़े पर बिठा लें और पास के गांव में छोड़ दें। बाबा भारती ने उसे जैसे ही घोड़े पर बिठाया, वह घोड़ा लेकर भाग गया। और तब बाबा को पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि डाकू खड़क सिंह था। जाते जाते उन्होंने खड़क सिंह से कहा कि वह चाहे घोड़े को ले जाए, परंतु इस घटना के बारे में किसी को ना बताए। अब घोड़ा तो वो ले गया। असल में जो वो भिखारी था वो खड़क सिंह ही था, जो अपना मुंह कवर करके बैठा हुआ था। तो उसने बोला ही था कि मैं घोड़े को ले जाऊंगा, और वो घोड़े को ले भी गया धोखे से। तो बाबा ने जाते जाते उसे कहा कि घोड़ा ले जाओ, लेकिन इस घटना के बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों कहा उन्होंने कि इस घटना के बारे में किसी को ना बताए। तो इसके पीछे रीज़न था, क्योंकि यदि लोगों को इस घटना के बारे में पता चल गया तो कोई भी गरीब भिखारी पर विश्वास
नहीं करेगा। तो बाबा भारती ने सोचा अगर लोगों को पता चल गया ना कि भिखारी भी आजकल विश्वासघात करते हैं, भिखारी भी धोखा दे सकते हैं, तो कोई भी भिखारियों के ऊपर तरस खाकर उनकी हेल्प नहीं करेगा। बाबा के ये शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो आफ्टर ऑल वो भी एक इंसान था, चाहे डाकू ही था। तो जब बाबा ने कहा कि ये बात किसी को मत बताना, तो ये बात उसके कानों में बाद में भी गूंजती रही और उसने सोचा कि मैंने ये गलत किया है। उसको गलती का एहसास हो गया। उसने बाबा के मंदिर में घोड़े को ले जाकर वापस अस्तबल में बांध दिया। तो एक दिन उसने घोड़े को वापस ले गया और चुपचाप वहाँ अस्तबल में उसको बांध कर आ गया। जब बाबा ने सुल्तान को देखा तो वे प्रसन्न होकर उसे लिपट गए और उन्होंने सोचा कि अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो अपने घोड़े को वापस पाकर वे बहुत खुश हुए और उन्होंने अब सोचा कि अगर अब कोई दीन दुखी उनसे मदद कर मांगेगा या किसी से भी मदद मांगेगा तो दीन दुखियों की मदद से लोग मुंह नहीं मोड़ेंगे, उनका विश्वास नहीं उठेगा उनसे। तो ये थी ये कहानी। और इस कहानी का जो शीर्षक है हार की जीत, ये क्यों दिया गया है शीर्षक, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो इस प्रकार बाबा भारती अपने घोड़े को खोकर हार जाते हैं। तो क्या है इस कहानी में, बाबा भारती ने अपने घोड़े को खो दिया तो वो हार गए, परंतु डाकू को अपने विचारों से हराकर एंड में वे जीत भी गए, अंत में जीत गए। तो अपने विचारों से उन्होंने डाकू को हरा दिया, इसलिए हार की जीत टाइटल दिया गया है। तो उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।